GKRB's online classes for standard 2। मैं सुनीता साहू आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपना तीसरा पाठ पढ़ेंगे और हमारे तीसरे पाठ का नाम है परिश्रमी चींटी। हमारे पाठ का नाम क्या है? परिश्रमी चींटी। परिश्रमी का अर्थ तो सब जानते होंगे। परिश्रमी का अर्थ होता है मेहनती, और चींटी का अर्थ भी सब जानते हो बच्चों। वो छोटी छोटी चींटी काले रंग की जमीन पे चलती है जो, है ना, सब जानते हो, छोटी छोटी काली चींटी। ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, जब हमारी परीक्षा आने वाली होती है तो हम जिस दिन परीक्षा होती है उसी दिन पढ़ते हैं या पहले से तैयारी करते हैं? बताओ। जब हमारी परीक्षा होने वाली होती है, जिस दिन हमारी परीक्षा हो रही है, हम उसी दिन पढ़ते हैं या पहले से तैयारी करते हैं परीक्षा की? गुड। जिस दिन परीक्षा होती है, जिस दिन हमारा टेस्ट होता है, जिस दिन हमारा एग्जाम होता है, हम उस दिन नहीं पढ़ते। उस एग्जाम के लिए, उस टेस्ट के लिए, उस परीक्षा के लिए हम बहुत दिनों पहले से को पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। क्यों तैयारी करते हैं बहुत पहले से? ताकि हम परीक्षा के दिन अपना बेस्ट दे सकें, अच्छा रिजल्ट ला सके, हम लोग अच्छे मार्क्स ला सके, है ना। तो अगर हमें किसी भी चीज में सफलता चाहिए तो हमें उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देनी चाहिए, तभी हमको सफलता मिलेगी। जैसे हमारी इस कहानी में चींटियां करते हैं। तो बच्चों, हमारी कहानी शुरू होती है गर्मियों के दिन से। ठीक है। गर्मियों के दिन थे, बहुत तेज धूप पड़ रही थी, पूरा त्वचा को झुलसा देने वाली गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी चल रही थी और लू भी चल रही थी। लू मतलब पता है ना बच्चों, जब बहुत तेज गर्मी होती है उस समय एक हवा चलती है और वो हवा बच्चों बहुत ज्यादा गर्म होती है, और उस गर्म हवा के कारण हमारी तबीयत खराब हो जाती है, उसे बोलते हैं लू। ठीक है। दोपहर का समय था, गर्मियों के दिन थे, बहुत गर्मी पड़ रही थी और लू भी चल रही थी। इतनी गर्मी में भी जो चींटियां होती है ना, वो चींटी इतनी गर्मी में भी आराम करना छोड़कर मेहनत कर रही होती है। उन गर्मियों में चींटी खाने का दाना ढूंढकर अपने बिल में ले जाकर एक एक दाना ले लेके अपने बिल में डाल रही होती है। जब वो छोटी सी चींटी खाने का दाना लेके जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक टिड्डा मिलता है। टिड्डा यानी पता नहीं ग्रासहॉपर, और बोलता है, अरे चींटी रानी, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? तो चींटी बोलती है, हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए, हमें हमेशा आराम नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम भी मेहनत करो, तुम भी खाने की चीज इकट्ठी करके रखना शुरू कर दो, बरसात होने वाली है। जो टिड्डा होता है वो बोलता है, नहीं, मुझे तो आराम करना है, मुझे तो गाना गाने का भी मन कर रहा है। तो चींटी समझ जाती है कि ये टिड्डा आलसी है, इसलिए इससे बुद्धि की बात करना व्यर्थ है, बेकार है। तो चींटी बोलती है, ठीक है, तुम गाना गाओ, बरसात का मौसम आ रहा है, मैं खाने का दाना लेके जाती हूँ। और पूरी गर्मी ऐसे ही निकल जाती है। चींटी इतनी तेज धूप में खाने का दाना ले लेके अपने बिल में जमा करती थी। और तो जो टिड्डा था वो मस्ती करता था, वो गाना गाता था, आराम करके वो लेट
खूब चींटियां। मैं तो आराम करता हूँ, आराम से मैं आराम करता हूँ। और वो गाना गाते 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 पूरी गर्मी काट देता है। और फिर जैसा कि चींटी रानी ने बोला था कि बरसात के दिन आने वाले हैं, और जल्द ही बच्चों बरसात के दिन भी आ जाते हैं और तेज तेज बारिश होने लगती है। जब तेज तेज बारिश होने लगती है, वो जो चींटी होती है, चींटी रानी, वो चींटी रानी अपने बिल में छुप जाती है। बहुत तेज बारिश होती है क्योंकि वो टिड्डा, उसने पूरी गर्मी भर कुछ मेहनत नहीं किया। उसने रहने के लिए अपने लिए घर भी नहीं बनाया था। घर तो छोड़ो, उसने खाना खाने के लिए कुछ दाने भी इकट्ठे नहीं किए थे। अब उसको परेशानी पड़ जाती है। वो सोचता मैं क्या करूं, मैं तो भीग रहा हूं, मेरे पास तो रहने के लिए भी घर नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और वो तब उसको याद आता है, अरे जब मैं आराम कर रहा होता था तो चींटी रानी पूरी गर्मी में पूरे दोपहर भर खाने का दाना ले लेके अपने बिल में जमा करती थी। तो पक्का चींटी रानी के पास खाने के लिए बहुत सारा सामान होगा। मैं चींटी रानी से मदद मांगता हूँ। तो वो जाता है चींटी के पास और चींटी को बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत भूखा हूँ। तब चींटी रानी बोलती है, अच्छा जब मैं तुमको बोलती थी बरसात का मौसम आने वाला है, थोड़ा मेहनत करो, तो तुम क्या बोलते थे? मेहनत करना बेकार है, मुझे तो आराम करने का मन कर रहा है, मुझे तो गाना गाने का मन कर रहा है, ऐसा बोल देते ना तुम। अब जाओ नाचो, मजे करो। तुम जैसे आलसी चींटी की मदद मैं नहीं करूंगी। इस पर टिड्डा बहुत दुखी हो जाता है बच्चों। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और साथ ही साथ उसको ये सबक भी मिलता है कि हर काम को हमें समय पर करना चाहिए। अगर हर काम हम समय पर नहीं करेंगे तो उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। जैसे आज टिड्डे को फल भुगतना पड़ रहा था। कैसे? देखो बारिश हो रही थी, वो बेचारा टिड्डा भीगते जा रहा था बारिश में, तेज तेज हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, उसको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, खाना खाने के लिए दाना नहीं मिल रहा था, कितनी भूख लग रही थी। अब वो कहाँ जाए? ना घर है, ना सर छुपाने के लिए कुछ कोई जगह है, ना खाना खाने के लिए कुछ दाना, कुछ भी नहीं है। बहुत पछतावा होता है टिड्डे को और उसको ये सीख मिलती है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए, हर काम हमें समय पर करना चाहिए। देखो वो जो चींटी रानी थी, दोपहर भर इतनी धूप में एक एक दाना लेकर वो कितना मेहनत करती थी और एक एक दाना लेकर अपने बिल में जमा करती थी। उस समय वो टिड्डा भी अगर एक एक दाना लेकर अपने लिए घर बनाता, खाने के लिए चीजें इकट्ठा करता, तो बरसात के दिनों में, इन कठिन दिनों में वो भी अच्छी तरीके से सुरक्षित रह सकता था, है ना? इसलिए हमें आलसी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आलसी होता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है, जैसे उस टिड्डे के साथ हुआ, है ना? इसलिए हमको आलसी नहीं होना है और हर काम समय पर करना है। ठीक है? सबको कहानी समझ में आई? गुड। और जिन बच्चों के पास बुक्स या कॉपीज अभी भी नहीं है, वो स्कूल में 8 से 12 बजे के बीच में आकर कभी भी बुक्स और कॉपीज ले लें। और हमारे वीडियो को बार-बार देखें बच्चों, क्योंकि एक बार में ना जब हम
बच्चों? तो सबको कहानी समझ में आ गई होगी, चींटी और टिड्डे की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है बच्चों कि हमें भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। अगर हम भविष्य के लिए पहले से तैयारी करके नहीं रखेंगे बच्चों, तो आने वाले समय में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 14 निकालिए, पेज नंबर 14। ठीक है, और उंगली रखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शब्दार्थ। सबको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना बच्चों? ठीक है, अब ये उंगली रखो। उचित, मेरे पीछे पीछे बोलो, उचित। ठीक, उचित, ठीक। भविष्य, आने वाला समय। भविष्य, आने वाला समय। इकट्ठा, जमा। इकट्ठा, जमा। ठीक है, ये आप दोबारा पढ़ेंगे। अगर पढ़ना नहीं आ रहा तो वीडियो को डाउनलोड करके बार बार देखो और पढ़ना सीखो। आप लोग सेकेंड क्लास में आ गए हैं, आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, बार बार कोशिश करने पर आ जाता है हमको बच्चों। अच्छा, आप देखो, मौखिक में आ जाओ। शुद्ध उच्चारण कीजिए। जो भी मैं बोलूंगी उसके पीछे पीछे बोलना। ठीक है, बोलो। तैयारी, तैयारी। उचित, उचित। दोपहर, दोपहर। इकट्ठा, इकट्ठा। लालची, लालची। चींटियां, चींटियां। भविष्य, भविष्य। इसमें हमने सीखा कि कठिन शब्दों का उच्चारण सही तरीके से किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब बताइए, क्या टिड्डा लालची था या आलसी? बताओ बच्चों, वो जो टिड्डा होता है वो लालची था या आलसी था? बताओ। गुड, वो आलसी था, लालची नहीं था। क्योंकि जब चींटी रानी पूरी गर्मी भर खाने का दाना ले लेके इकट्ठा करती थी, ज़मीन के अंदर रखती थी अपने बिल में, तो वो टिड्डा क्या करता था? वो आराम करता था और उसको गाना गाने का भी मन करता था, है ना? तो वो आलसी था। तो इसका उत्तर लिखेंगे टिड्डा आलसी था। उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? टिड्डा आलसी था। ठीक है, चलो अब ये ख प्रश्न में आई। चींटी ने टिड्डे की सहायता ना करके ठीक किया या गलत? कारण भी बताओ। अच्छा बच्चों देखो, कहानी के अंत में क्या होता है? वो जो टिड्डा होता है चींटी से मदद मांगने के लिए जाता है। उसको बहुत तेज से भूख लग रही होती है और खाना मांगता है ना चींटी से, लेकिन चींटी को गुस्सा आ जाता है और चींटी क्या बोलती है उसे? अच्छा, जब मैं पूरी दोपहर भर इतने मेहनत से खाने के दाने इकट्ठा करती थी, तुम तो बहुत मजे करते थे, तुमको तो बहुत मजा आता था और तुमको तो गाना गाने का भी मन करता था। तुम जैसे आलसी टिड्डे की मदद मैं नहीं करूंगी, जाओ, और बोल के भगा देती है। क्या किया था उसने? ठीक किया था कि गलत किया था? तो सही किया या गलत किया बच्चों? बिल्कुल सही किया। ऐसे आलसी लोगों की मदद हमको भी नहीं करनी चाहिए बच्चों, क्योंकि आलसी लोग खुद तो कुछ करते नहीं हैं और दूसरों के मेहनत का फल खाना चाहते हैं। ठीक है,
अभी आगे क्या लिखा है, कारण भी बताओ। बच्चों इसका उत्तर होगा, चींटी ने टिड्डे के साथ सही किया क्योंकि टिड्डा आलसी था। चींटी ने टिड्डे के साथ सही किया। चींटी ने टिड्डे की मदद नहीं की। चींटी ने टिड्डे की सहायता नहीं की, उसको खाने के लिए दाना नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? चींटी ने टिड्डे की सहायता इसीलिए नहीं की क्योंकि वो जो टिड्डा था ना बच्चों, वो आलसी था। ठीक है, चलो अभी आगे क्या करेंगे। अभी सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, चींटी टिड्डे को क्या इकट्ठा करने को कहती है? खाने की सामग्री, कुछ कपड़े, कुछ फल। क्या इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं चींटी बच्चों? गुड, चींटी टिड्डे को खाने की सामग्री इकट्ठा करने को बोलती है। टिक किया सबने? खाने की सामग्री के सामने टिक करो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ख, चींटी दाना क्यों इकट्ठा कर रही थी? बेचने के लिए, दान के लिए, भविष्य के लिए। दाना किस लिए इकट्ठा कर रही थी? भविष्य के लिए। ठीक है, भविष्य के ऊपर, भविष्य के लिए के आगे सही का निशान लगा। किया सबने? आगे बढ़ते हैं। चलो पेज नंबर 15 में आओ। पृष्ठ संख्या 15 दिखाई दे रहा सबको? ग में आओ। गर्मी के बाद कौन सा मौसम आया? सर्दी, बरसात, वसंत। कौन सा मौसम आया बताओ गर्मी के बाद? चींटी क्या बोलती है, कौन सा मौसम आने वाला है? गुड, बरसात। तो बरसात के आगे सही का चिन्ह लगाओ। लगाया सबने? अभी आगे बढ़ो। घ, बारिश में चींटियां कहाँ चली गई? बारिश में चींटियां कहाँ चली गई बच्चों? पेड़ों के ऊपर, पहाड़ पर या जमीन के अंदर? कहाँ चली गई थी? जमीन के अंदर। चींटियां तो जमीन के अंदर रहती हैं बिल बनाकर, है ना? तो जमीन के अंदर के आगे सही का निशान लगाओ। अच्छे तरीके से निशान लगाओ, गाढ़ा गाढ़ा। चलो अभी नीचे। शब्द का उचित अर्थ के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, जो शब्द हैं उनके अर्थ के साथ हमको मिलान करना है। मिलान करना है, इसका अर्थ ये है कि मिलाना है। ठीक है, देखो पहला देखो, इकट्ठा। इकट्ठा को जमा के साथ मिलाओ। इकट्ठा का मतलब होता है जमा करना। दूसरा देखो, उचित। उचित यानी ठीक। उचित को ठीक के साथ मिलाओ। मिलाया सबने उचित को ठीक के साथ? भविष्य का अर्थ होता है आने वाला समय। भविष्य को आने वाला समय के साथ मिलाओ। मिलाया? लालची। लालची का मतलब होता है लोभी, इसीलिए लालची को लोभी के साथ मिलाओ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। मिला सबको भाषा ज्ञान? अभी यहाँ पे हम लोग बच्चों लिंग पढ़ेंगे। लिंग। लिंग यानी वो शब्द जिनसे हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के बारे में पता चलता है। यानी कोई लड़का है या लड़की है, ये पता चलता है। जिस शब्द को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है, उसे बोलते हैं हम लोग लिंग। क्या बोलते हैं? लिंग। ठीक है, अभी देखो, टिड्डा का
टिड्डा क्या है, लड़का है या लड़की, बताओ? लड़का है। और टिड्डा का लड़की क्या हुआ, टिड्डी, है ना। तो टिड्डा देखो ये पुल्लिंग है सारा और ये स्त्रीलिंग है, यानी यहाँ पे सारे लड़के हैं, बॉयज हैं, और यहाँ पे सारी लड़कियां हैं यानी गर्ल्स हैं। टिड्डा का स्त्रीलिंग होगा टिड्डी, चींटा का स्त्रीलिंग होगा चींटी, लड़का का स्त्रीलिंग होगा लड़की, माता का स्त्रीलिंग होगा पिता। अरे बच्चों, आपके बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे सारे पुल्लिंग के शब्द लिखे हैं, ये माता यहाँ पे जो लिखा है ना बच्चों, ये यहाँ पे माता नहीं होगा, यहाँ पे पिता होगा, क्योंकि ये पुल्लिंग के शब्द हैं सारे, यानी यहाँ पे सारे लड़के हैं, है ना। लड़कों में माता नहीं आती, तो माता को काट के यहाँ पे ठीक करो, यहाँ पे पिता लिखो, और उसके बगल में पिता को काट के लिखो माता, ठीक है। कभी कभी बुक में गलत प्रिंटिंग हो जाता है ना बच्चों, यहाँ पर भी थोड़ी गलती हो गई है, इसको ठीक कर लो सारे बच्चे, ठीक किया। अभी पढ़ते हैं। पिता का स्त्रीलिंग होगा माता, राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी, चूहा का स्त्रीलिंग होगा चूहिया, गुड्डा का स्त्रीलिंग होगा गुड़िया, ठीक है, आया सबको। अभी ये सब आपको दोबारा से पढ़ना है और इसको याद करना है। अभी पाठ खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या कॉपी में लिखना है और याद करना है, ठीक है। चलो अभी पेज नंबर 16 पृष्ठ संख्या 16 में आओ। आए? विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी उल्टा, विलोम यानी उल्टा। यहाँ पे हमको जो भी शब्द लिखा हुआ है उसका उल्टा लिखना है, जैसे सफ़ेद का काला, मोटा का पतला, ठीक है, ज़्यादा का कम। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। गर्मी का विलोम क्या होगा? सर्दी। गर्मी का विलोम क्या होगा? सर्दी। दुख का विलोम होगा सुख, ठीक है। अभी नीचे आओ। इन शब्दों को सही लिंग के साथ मिलाइए। अभी जो पुल्लिंग में सारे लड़के आएंगे बच्चों, ठीक है, और स्त्रीलिंग में सारी लड़कियां आती हैं। तो जो पुल्लिंग है उसको पुल्लिंग के साथ मिलाएंगे और यहाँ पे जो स्त्रीलिंग है उसको स्त्रीलिंग के साथ मिलाएंगे, ठीक है। राजा का तो पहले से इसने मिला रखा है पुल्लिंग में। अभी दूसरा है बालिका। अच्छा मुझे ये बताओ, बालिका लड़का है या लड़की? लड़की है बालिका, तो इसीलिए बालिका को स्त्रीलिंग के साथ हम लोग मिला देंगे। मिलाया सबने? अभी देखो चूहा। चूहा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? चूहा लड़का है ना, तो पुल्लिंग है, इसीलिए चूहे को पुल्लिंग के साथ मिलाएंगे। मिलाया सबने? अभी नीचे आओ। पिता। पिता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? जो पिता होते हैं वो लड़का है या लड़की? वो लड़के हैं, इसीलिए पिता को हम लोग पुल्लिंग के साथ मिलाएंगे। अभी नीचे आओ। देवी। देवी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? देवी स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए उसको स्त्रीलिंग के साथ मिलाएंगे। अब चींटी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? चींटी स्त्रीलिंग है, इसीलिए चींटी को स्त्रीलिंग के साथ मिलाएंगे। तो ठीक है बच्चों, सबको पाठ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को डाउनलोड करके बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि होमवर्क में आपको अपनी कॉपी में क्या क्या करना है। सबसे पहले पेज नंबर 14 में ये शब्दार्थ आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये सारा तो आपको पढ़ना है और ये भी पढ़ेंगे
और ये भी आपको कॉपी में करना है, ये वाला, ठीक है। और ये विलोम शब्द लिखिए, ये परीक्षा में आता है बच्चों, विलोम शब्द, तो इसको आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है, और इसको आप पढ़ेंगे। तो पाठ आपको समझ में आ गया। आपको होमवर्क के लिए मैंने प्रश्न भी दिए हैं, याद कर करके आप प्रश्न को अच्छी तरह से कीजिए और अच्छी तरीके से याद कीजिए।